मांगते। माध्यमिक शिक्षा मंडल होश में, होश में आओ, होश में आओ। किस तरह अंदर से घुस कर पेपर लीक कर रहे हैं। बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वायरल हो चुका है पेपर और अब बच्चों ने उसको एग्जाम भी दे दिया है। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड परीक्षा के बीच हिंदी प्रश्न पत्र लीक होने के कथित मामले ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। 14 मार्च को आयोजित कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के सेट बी प्रश्न पत्र को लेकर छात्र संगठन NSUI ने रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। NSUI का आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 13 मार्च की देर रात सोशल मीडिया के जरिए प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल वायरल कर दिए गए थे और अगले दिन परीक्षा में वही सवाल पूछे गए। संगठन का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। NSUI के पदाधिकारी शांतनु का कहना है कि 14 मार्च को आयोजित 12वीं की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा से पहले 13 मार्च की देर रात एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल वायरल हो गए थे। उनके मुताबिक 13 मार्च की रात करीब 2:41 पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हाथ से लिखे करीब 15 प्रश्न भेजे गए थे। इसके 2 मिनट बाद यानी 2:43 पर उसी नंबर से एक और संदेश आया जिसमें लिखा था, इसे भी देख लेना। संगठन का दावा है कि अगले दिन परीक्षा में पूछे गए सवाल और वायरल हुए सवाल लगभग एक जैसे ही थे, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए NSUI के अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे ने क्या कहा। देखिए, 14 मार्च को कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर था, लेकिन वही एक रात पहले 13 तारीख को 2:44 में जीनियस एकेडमिक नामक एक ग्रुप में एक पर्चा वायरल होता है। वो पर्चा में आप देख सकते हैं कि जो 14 तारीख को सेट बी का हिंदी का पेपर था, वो हूबहू शुरू से लेकर लास्ट तक मैचिंग होता है। छात्रों ने हमको फोन किया, बताया, स्क्रीनशॉट भेजा, हमने पुष्टि किया, क्वेश्चन जो है उसको वेरीफाई किया और हमने देखा कि पूरा ये पेपर का लीक का मामला है। हम लगातार माध्यमिक शिक्षा मंडल को संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अधिकारी ना हमको फोन में बात किए, ना अभी जब हम माध्यमिक शिक्षा मंडल घेराव करने आए तब कोई बात करने आ रहा। तो बिल्कुल NSUI ऐसी जो छात्रों की आवाज है उसको दबने नहीं देगा। हम मांग करते हैं कि जो दोषी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो और जिस सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है उसका जांच कर उसको पुनः पेपर लिया जाए। ये हिंदी का था, कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर था। 14 मार्च का अंतिम कक्षा 12वीं का पेपर था। ये 13 मार्च को रात को 12 बजे रात को 2:44 में एक जीनियस एकेडमिक नामक कोचिंग ग्रुप में आता है। इसके तहत फिर बच्चे जब सुबह एग्जाम देने जाते हैं तो पर्चा को मैच करते हैं, तो हूबहू शुरू से लेके लास्ट तक जो क्वेश्चन पेपर था वो मैच खाता है। छात्रों ने फोन किया, लगातार हम इसको बात किए और उजागर किए और जब तक दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा NSUI इसको आंदोलन करते रहेगी और जो भी दोषी लोग पाए जाते उस पे FIR हो, उसको जेल भेजने का काम करे, क्योंकि ऐसी जो पेपर लीक का मामला है वो बहुत गंभीर एक मामला है। क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, ये उनके मुंह में तमाचा जैसे है। लेकिन NSUI बिल्कुल भी ऐसे जो बेईमान अधिकारी है उसको बचाने की काम नहीं करेगी। उनको जल्द से जल्द हम दावा करते हैं कि कार्रवाई होगी। पुनेश्वर लहरे, अध्यक्ष, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पहले ही शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और कुछ लोगों को अनुचित फायदा मिल जाता है। कांग्रेस विधायक ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनिए इस बारे में विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है, ये जांच का विषय है। इस पर सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये अपील करता हूं
कि इस पे FIR की जाए और जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि 12वीं का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र संगठन व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल फैलाकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया पर कोई सामग्री वायरल हुई है तो उसका संज्ञान लिया गया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिए गए हैं कि वह मामले की जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। सुनिए गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप FIR कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए FIR करने की बात हमने कही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरोप और सफाई दोनों सामने आ रहे हैं। एक तरफ छात्र संगठन पेपर लीक का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जांच के बाद इस पूरे मामले की सच्चाई क्या सामने आती है और क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर किसी के खिलाफ ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बारे में अपनी राय हमें